नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में और उसने किस तरह से करोड़ों लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज को समझें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि मैनिपुलेशंस और प्रोपोगेंडा कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सारे लोगों को अपने विचार और सोच में फंसाया। उनकी बातों ने लोगों को प्रभावित किया और उनके दिमाग को कंट्रोल किया। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। हिटलर ने बहुत स्मार्ट तरीके से प्रोपोगेंडा का उपयोग किया। उन्होंने अपने कार्यालय में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपोगेंडा बनाई, जिसके नेतृत्व में जोसेफ गोबेल्स थे। इससे हिटलर ने मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया और अपने गलत विचारों को लोगों तक पहुंचाया। हिटलर की प्रोपोगेंडा मशीन लोगों को हर तरफ से घेरने लगी। उन्होंने आर्यन सुपरमेसी, ज्यूस के खिलाफ भेदभाव और जमीन के विस्तार जैसे विचारों को प्रचारित किया। उन्होंने पावरफुल सिंबल्स जैसे कि स्वास्तिका का यूज किया, जिससे लोगों में एकता और गौरव की भावना जागृत हुई और ये संदेश बार बार रिपीट करके लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया, जिसके वजह से सही और गलत की रेखा धुंधली हो गई। हिटलर ने बच्चों को भी निशाना बनाया। उन्होंने हिटलर यूथ जैसे संगठनों का इस्तेमाल किया और बच्चों को अपने विचारों से प्रभावित किया। उन्होंने शिक्षा और पाठ्यक्रम पर भी नियंत्रण रखा, जिससे उनका विचारधारा उनके दिमाग में गहराई तक घुस गया। हिटलर ने मैनिपुलेशन, डर और प्रभाव का सहारा लेकर करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया। उन्होंने उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया, उनकी समस्याओं को बढ़ावा दिया और लोगों को डर और समर्पण का माहौल बनाया। एडोल्फ हिटलर की उत्पत्ति हमें यह सिखाती है कि ऐसे प्रभाव, मैनिपुलेशंस और सोच विचार से हमें बचना बहुत जरूरी है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और ऐसे अपराधों को दोबारा होने से रोकना चाहिए। हिटलर ने लोगों को अपने विचारों में इतना प्रभावित कैसे किया? एक इम्पोर्टेंट चीज थी उसका क्रिस्मेटिक व्यक्तित्व। उनकी भाषा और वाक प्रदर्शन से लोगों का ध्यान उस पर अटक गया। उन्होंने अपने स्पीचेस में लोगों के भावनाओं को छू जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनका असर गहरा हो गया। हिटलर ने अपने विचारों को सामान्य लोगों से जोड़ने के लिए उनकी समस्याओं और परेशानियों को छुआ। उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस, देश की सम्मान की कमी और व्यक्तित्व अस्तित्व जैसे मुद्दे को उठाया। इससे लोगों में एक तरह का कनेक्ट और समझ महसूस हुआ। इसके अलावा हिटलर ने लोगों के अंदर भय और अस्मिता के भावनाओं को जागृत किया। उन्होंने अपनी स्पीचेस में लोगों को डराया और उनको ये महसूस करवाया कि उनके जीवन और संस्कृति खतरे में है। ये उनके विचारों को लोगों तक और गहरा करने का एक और तरीका था। हिटलर ने अपने फॉलोअर्स के बीच एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी क्रिएट किया। उन्होंने उन्हें एक हिंदुस्तान के हिस्सा होने का एहसास दिलाया, जिसमें हर कोई एक साथ लड़ रहा था। ये एक पावरफुल टैक्टिक थी, जिससे लोगों में एकता और समर्पण की भावना पैदा हुई। इन सब तथ्यों से साफ हो जाता है कि हिटलर ने बहुत ही चतुराई से लोगों को ब्रेन वॉश किया। उन्होंने प्रोपोगेंडा, विचार पराशर और समायोजन का सहारा लिया, जो उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते रहे। लेकिन हमें इन बातों से सीखना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, सोच विचार पर विश्वास करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मैनिपुलेशन से दूर रहना चाहिए। सिर्फ इस तरह से हम अपने समझ को मजबूत बना सकते हैं। हिटलर ने अपने प्रोपोगेंडा और ब्रेन वॉशिंग के लिए मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपोगेंडा के जरिए मीडिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इससे उन्हें पूरा कंट्रोल मिल गया था और वो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते थे। हिटलर की प्रोपोगेंडा मशीन लोगों के दिमाग में बड़े पैमाने पर घुसते गई। उन्होंने लोगों के सामने धूम्रपान करके आर्यन सुपरमेसी और ज्यूस के खिलाफ भेदभाव जैसे विचारों को प्रचारित किया। उनकी कोशिश थी कि लोग इन विचारों को मान ले और उनका समर्थन करें। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।